1 कप, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, नमक 1 चमची, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चमची। और खंडलियाँ या अल्टे पलटे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 बड़ा कप, अजवाइन 1/4 चमची, लाल मिर्च और कुटी मिर्च आधी आधी चमची। सबसे पहले हमें मसाला तैयार करना है। इसके लिए हम एक पैन में ऑयल में प्याज ले लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, इतने हम बाकी चीज़ें ग्राइंडर में डाल लेंगे, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और दही है। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में नमक, मिर्च और हल्दी डालेंगे। इतनी देर में हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, हम उसे भी इस जग में डालेंगे और इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। मसाले को हमने पीस लिया है, अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला हमारा भून रहा है, इतने में हम एक बाउल में बेसन लेंगे और इसमें अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छी तरह फेंटेंगे। ख्याल रहे कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। ये बैटर पकोड़ों के बैटर की निस्बत ज़रा पतला होगा, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। अब हमारा मसाला भी भून चुका है और आप देखें कि घी अलग हो गया है। इस मौके पर हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालकर ढक्कन ढक देंगे। पहले फ्लेम को मीडियम पे रखिएगा, जब इसमें उबाल आने लगे तो इसको लो मीडियम पे कर दें। अब अल्टे पलटे बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन या तवे को लो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह चिकना कर लेंगे। फ्राई पैन को ग्रीस करने के बाद हमने बैटर इस तरीके से डालना है कि ये एक रोटी की सूरत में फैल जाए। ख्याल रहे कि रोटी थिक ना हो और अगर कहीं पे गैप है तो उसे चम्मच से फैला लें। ये देखें, इस तरीके से मैंने बैटर को तवे पर फैला दिया है और ये तकरीबन एक रोटी की शक्ल में आ गया है। 1 से 2 मिनट में इसके किनारे थोड़े से उठाकर चेक कर लें। अगर ये नीचे से सिक गया है तो इसे बड़ी एहतियात के साथ पलट दें। ख्याल रहे कि नीचे से ज़्यादा सिकना नहीं चाहिए। ये देखें, ये नीचे से सिक चुका है और मैंने इसे बड़ी एहतियात के साथ पलट दिया है। अब जो साइड नीचे है हम उसे इतनी अच्छी तरह सेकेंगे कि उसके ऊपर ऐसे निशान आ जाएं जैसे रोटी सिकने पर आते हैं। हम इसे 2 से 3 मिनट तक इस साइड से सेकेंगे और फिर किसी स्पैचुला से किनारे हटाकर चेक करेंगे कि ये सही तरह सिक गया है या नहीं। अब ये सही तरह सिक चुका है तो हम इसको बड़ी एहतियात से फोल्ड देंगे। तकरीबन इसमें 3 फोल्ड आएंगे। काम बहुत एहतियात से होगा वरना ये रोटी टूट जाएगी। फोल्ड करने के बाद हम इसे दोनों तरफ से 1 से 2 मिनट तक दोबारा सेकेंगे ताकि ये इसी बाइंड शक्ल में रहे।
इसके बाद हम इसे उतार लेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। पहले की तरह हमने बैटर को अच्छी तरह फैला लिया है। एक साइड सिक जाएगी तो हम इसे पलट देंगे। और दूसरी साइड के अच्छी तरह सिकने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे और फिर फोल्ड हुई रोटी को दोनों तरफ से सेक लेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि ये इसी तरह बाइंड हो जाए। अब यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हम बैटर से और भी मज़ीद रोटियां बना लेंगे। अब हम छुरी की मदद से फोल्ड हुए पीसीस को इस तरह कट कर लेंगे। हो सकता है ये रोटी बनाते में आपकी कोई किनारे झड़ गए हों और हो सकता है कटिंग में कोई पीस अलग हो जाए, तो उनको ज़ाया मत कीजिएगा, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आप देखिए हमारा सालन का मसाला तकरीबन तैयार है। इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है। अब हम इसके नीचे बिल्कुल फ्लेम को मीडियम लो पे कर देंगे और इसके अंदर ये चिल्ले ऐड कर देंगे। आप इसे चिल्ले भी कह सकते हैं, अल्टे पल्टे भी, और बेसन की खंडलियाँ भी। अब इसको चम्मच से थोड़ा सा हिलाएं और फिर ढक्कन ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पर पकने दें। 15 मिनट हो गए हैं और आप ये देखें कि कितना बेहतरीन तैयार हैं। खंडलियाँ पानी पी लेती हैं, इसलिए शोरबा गाढ़ा हो जाता है। और इनके ऊपर हरा धनिया डाल दें। इनकी शक्ल की तरह इनका जायका भी बहुत बेहतरीन है। हम इसे एहतियात से डिश आउट करेंगे ताकि ये टूटे नहीं।